किसान भाइयों, आज हम अपनी फसल से ज्यादा पैदावार लेने के लालच में हर साल अपने खेत में यूरिया, डीएपी और भयंकर रसायनों के कट्टे उड़ेल रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक बात पर गौर किया है? हम खाद तो हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी पैदावार बढ़ने की बजाय या तो वहीं रुक गई है या नीचे गिर रही है। हमारी मिट्टी जो कभी मक्खन की तरह मुलायम हुआ करती थी, आज वह ईंट और पत्थर की तरह सख्त हो गई है। उसमें से केंचुए गायब हो गए हैं और फसल में रोज नई नई भयंकर बीमारियां आ रही हैं। हम ऊपर से 1000 रुपए लीटर वाली दवाइयां डालते हैं, लेकिन पौधे पर असर कम होता जा रहा है। पर यह सोचा है कि हमारी मिट्टी के अंदर ऐसा क्या मर गया है कि वह खाद को पचा नहीं पा रही है? और क्या आधुनिक कृषि विज्ञान या हमारे पुराने देसी विज्ञान में कोई ऐसा कुदरती ब्रह्मास्त्र है जिसे अगर हम अपने घर पर बना लें तो हमें बाजार से एक दाना भी यूरिया या डीएपी खरीदने की जरूरत न पड़े? जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे सस्ते और सबसे चमत्कारी कुदरती खाद की, जिसे हम नीम और गुड़ वाला एडवांस जीवामृत कहते हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम इसी एडवांस जीवामृत का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब देसी गाय के गोबर, पुराने गुड़ और कड़वे नीम को एक साथ मिलाया जाता है तो इसके अंदर करोड़ों जीवाणुओं का कौन सा भयंकर रसायन विज्ञान पैदा होता है। इसे बनाने का बिल्कुल सही और आधुनिक तरीका क्या है और इसे खेत में डालने से पैदावार कैसे दोगुनी हो सकती है। यह जानकारी बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझते हैं कि हमारी मिट्टी काम कैसे करती है और इस जीवामृत के अंदर मौजूद हर एक चीज का असली काम क्या है। किसान भाइयों, आप खेत में जो भी खाद डालते हैं, पौधा उसे सीधे कभी नहीं खाता। उस खाद को पिघलाकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम मिट्टी के अंदर मौजूद करोड़ों सूक्ष्म जीव यानी मित्र जीवाणु करते हैं। रसायनों ने इन जीवाणुओं को मार दिया है। जीवामृत कोई खाद नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों मृत जीवाणुओं को वापस जिंदा करने का एक कुदरती कल्चर है। अब समझते हैं इसके अंदर डलने वाली मुख्य चीजों का विज्ञान। सबसे पहली और मुख्य चीज है देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। विज्ञान के अनुसार हमारी देसी गाय के पेट में एक ऐसा जादुई तंत्र होता है कि उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक बहुत ही ताकतवर और मित्र जीवाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा गौमूत्र में कुदरती यूरिया, सल्फर, पोटाश और ऐसे एंजाइम होते हैं जो फंगस और बीमारियों को खेत से दूर रखते हैं। गोबर इन जीवाणुओं का घर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है पुराना गुड़। जीवामृत में गुड़ क्यों डाला जाता है? किसान भाइयों, जैसे इंसान को काम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की जरूरत होती है, वैसे ही उन सूक्ष्म जीवाणुओं को भी ताकत चाहिए। पुराना और काले रंग का गुड़ कार्बोहाइड्रेट का सबसे भयंकर और शुद्ध भंडार है। जब यह गुड़ पानी में घुलता है तो यह उन करोड़ों जीवाणुओं का भोजन बन जाता है। इस मीठे भोजन को खाकर जीवाणु पागल हो जाते हैं और हर 20 मिनट में अपनी संख्या को दोगुना करने लगते हैं। तीसरी सबसे चमत्कारी चीज है नीम। किसान भाइयों, साधारण जीवामृत में नीम नहीं डाला जाता, लेकिन हम आज एडवांस जीवामृत की बात कर रहे हैं। नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन नाम का एक बहुत ही ताकतवर रसायन होता है। जब हम जीवामृत में नीम के पत्ते या नीम बोली पीस कर डालते हैं तो यह घोल एक साथ 2 काम करता है। पहला, यह मिट्टी में पनप रहे दीमक, सफेद लट और निमेटोड जैसे खतरनाक कीड़ों को तुरंत मार देता है। और दूसरा सबसे बड़ा काम, नीम नाइट्रोजन को हवा में उड़ने से रोकता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जिससे पौधे को लंबे समय तक हरापन मिलता है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस भयंकर और एडवांस जीवामृत को घर पर कैसे बनाएं और इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए इसमें क्या क्या मिलाना है। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर जीवामृत बनाने का बिल्कुल सटीक वैज्ञानिक तरीका ध्यान से सुनिए। आपको 5 कुदरती चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज 10 किलो बिल्कुल ताजा देसी गाय का गोबर। दूसरी चीज 10 लीटर पुराना देसी गाय का गौमूत्र। तीसरी चीज 2 किलो बहुत पुराना और काले रंग का गुड़। चौथी चीज 2 किलो किसी भी दाल का आटा यानी बेसन। बेसन के अंदर प्रोटीन होता है जो जीवाणुओं को ताकत देता है।
और पांचवी चीज, एक मुट्ठी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। इस मिट्टी में वो असली और कुदरती सूक्ष्म जीव सोए हुए होते हैं जिन्हें हमें जगाना है। इसके साथ ही एडवांस जीवामृत बनाने के लिए आपको 2 किलो नीम के ताजे पत्ते या फिर 1 किलो सूखी नींबोली का पाउडर लेना है। अब इसे बनाने की प्रक्रिया समझिए। सबसे पहले 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम लें और उसे छाया में रख दें। उसे कभी भी सीधी धूप में नहीं रखना है। ड्रम में लगभग 160 लीटर साफ पानी भर लें। अब एक अलग बाल्टी में वह 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र डालकर डंडे से अच्छी तरह मिला लें ताकि गोबर की कोई गांठ न बचे। इस घोल को ड्रम में डाल दें। इसके बाद दूसरी बाल्टी में थोड़ा पानी लेकर उसमें 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन को हाथ से अच्छी तरह घोल लें और इसे भी बड़े ड्रम में डाल दें। अब जो हमने 2 किलो नीम के पत्ते लिए थे उन्हें पत्थर पर कूटकर उनकी चटनी बना लें और उस चटनी को भी ड्रम में डाल दें। सबसे अंत में वह एक मुट्ठी बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ड्रम में डाल दें और ड्रम को पानी से पूरा भर दें। किसान भाइयों, अब शुरू होता है असली काम। आपको एक साफ लकड़ी का डंडा लेना है और इस ड्रम के अंदर मौजूद पूरे घोल को घड़ी की सुई की दिशा में यानी सीधे हाथ की तरफ 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह घुमाना है। इसे कभी भी उल्टा नहीं घुमाना है। घुमाने से पानी में ऑक्सीजन जाएगी जो जीवाणुओं के लिए बहुत जरूरी है। घुमाने के बाद ड्रम को किसी सूती कपड़े या जूट की बोरी से ढक दें। इसे कभी भी प्लास्टिक के ढक्कन से टाइट बंद न करें वरना गैस बनने से जीवाणु मर जाएंगे। अगले 3 दिन तक हर दिन सुबह और शाम इस घोल को डंडे से 2-2 मिनट के लिए घुमाएं। इन 3 दिनों यानी 72 घंटों में उस ड्रम के अंदर एक भयंकर चमत्कार होता है। गुड़ और बेसन को खाकर वो जीवाणु अरबों और खरबों की संख्या में पहुंच जाते हैं। नियम का अर्क भी पानी में पूरी तरह उतर जाता है। चौथे दिन आपका दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे शुद्ध और बिना यूरिया DAP वाला कुदरती खाद यानी एडवांस जीवामृत बनकर पूरी तरह तैयार है। अब बात करते हैं कि इस जादुई घोल का इस्तेमाल कैसे करना है और इसकी बिल्कुल सही डोज क्या है। किसान भाइयों, आप इसका इस्तेमाल 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है जमीन में सिंचाई के साथ देना और दूसरा है फसल पर स्प्रे करना। सिंचाई के साथ देने का तरीका, यह तरीका सबसे ज्यादा असरदार होता है। 1 एकड़ खेत के लिए यह 200 लीटर जीवामृत बिल्कुल पर्याप्त है। जब आप खेत में पानी लगा रहे हों तो सिंचाई की मुख्य नाली के पास इस ड्रम को रख दें। ड्रम में एक छोटी सी टोंटी लगा दें और उसे थोड़ा सा खोल दें ताकि जीवामृत बूंद बूंद करके सिंचाई के पानी के साथ पूरे खेत में फैल जाए। काली मिट्टी हो या कहीं की भी रेतीली मिट्टी, जब यह खरबों जीवाणु खेत में जाते हैं तो मिट्टी मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है। यह जीवाणु जमीन के अंदर गहराई में पड़े हुए केंचुओं को ऊपर बुला लेते हैं। केंचुए मिट्टी को खाते हैं और जो कुदरती खाद वो निकालते हैं वह दुनिया की सबसे ताकतवर खाद होती है। आप हर 21 दिन में इसे पानी के साथ दे सकते हैं। स्प्रे करने का तरीका, अगर आपकी फसल पीली पड़ रही है या उस पर रस चूसक कीड़ों का हमला हो गया है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से पहले जीवामृत को एक बहुत ही बारीक सूती कपड़े से 2 बार अच्छी तरह छान लें ताकि स्प्रे पंप खराब ना हो। 100 लीटर पानी में 10 लीटर छाना हुआ जीवामृत मिलाकर फसल पर स्प्रे करें। नियम होने के कारण यह कीड़ों को भी भगाएगा और फसल को रातों रात हरा भरा कर देगा। अब जानिए वो भयंकर गलतियां जो जीवामृत का इस्तेमाल करते समय आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, जीवामृत एक जीवित कल्चर है। इसे बनने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ड्रम के अंदर जीवाणुओं का भोजन यानी गुड़ खत्म हो जाता है और वो आपस में लड़कर मरने लगते हैं। दूसरी सावधानी, इसे कभी भी लोहे या धातु के बर्तन में न बनाएं। लोहे के संपर्क में आने से जीवाणु मर जाते हैं। इसे हमेशा प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के मटके में ही बनाना चाहिए। तीसरी और सबसे जानलेवा गलती, रासायनिक दवाइयों के साथ मिलाना। जीवामृत का इस्तेमाल करते समय खेत में कभी भी रासायनिक खरपतवार नाशक या केमिकल वाले फंगिसाइड का स्प्रे न करें। अगर आप एक तरफ जीवन डाल रहे हैं और दूसरी तरफ जहर डाल रहे हैं तो आपके सारे जीवाणु तुरंत मर जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। किसान भाइयों, खेती अब सिर्फ रासायनिक खादों के भरोसे नहीं चल सकती।
अगर हमने अपनी मिट्टी को नहीं बचाया तो आने वाले समय में हमारी जमीन पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। यह नियम और गुण वाला एडवांस जीवामृत हमारे पुराने विज्ञान का एक ऐसा अनमोल हथियार है जो हमारी मिट्टी की जान बचा सकता है। यह 100% कुदरती है और यूरिया DAP के मुकाबले बिल्कुल मुफ्त है। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी समस्या का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और विज्ञान पर आधारित कुदरती समाधान दें ताकि आपका कीमती पैसा बच सके और आप एक सफल किसान बन सकें। उम्मीद है एडवांस जीवामृत के निर्माण और इसके भयंकर रसायन विज्ञान की यह पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान इस कुदरती खाद का सही फायदा उठाकर अपनी जमीन को बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। जहर मुक्त खेती करें और अपनी मिट्टी को बचाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।